भिवानी जिले के एक छोटे से गांव में जन्मी 19 वर्षीय युवती मनीषा बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी। उसके माता पिता किसान परिवार से ताल्लुक रखते थे। पिता खेतों में मेहनत करते थे और मां घर संभालती थीं। आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन परिवार ने हमेशा बेटियों को पढ़ाने पर जोर दिया। मनीषा ने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई अच्छे अंकों से पूरी की और आगे चलकर टीचर ट्रेनिंग ली। पढ़ाई खत्म करने के बाद उसे पास ही के एक प्ले स्कूल में नौकरी मिली। गांव और आसपास के इलाकों में लोग उसे एक मेहनती और सरल स्वभाव की लड़की के रूप में जानते थे। 11 अगस्त की सुबह मनीषा हमेशा की तरह तैयार होकर घर से निकली। उसने पिता को बताया कि वह स्कूल के काम निपटाकर नर्सिंग कॉलेज भी जाएगी, जहां प्रवेश संबंधी जानकारी लेनी थी। पिता ने सोचा कि बेटी अपने भविष्य के बारे में गंभीर है, इसलिए बिना किसी चिंता के उसे जाने दिया। उस दिन दोपहर तक जब वह घर नहीं लौटी तो परिवार को हल्की चिंता हुई। मोबाइल फोन पर कॉल करने की कोशिश की गई, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आया। शाम तक परिजन और चिंतित हो गए। रात होने तक कोई सुराग नहीं मिला तो परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने सामान्य तौर पर गुमशुदगी का केस दर्ज किया, लेकिन परिवार को लगा कि बेटी के साथ कुछ अनहोनी हुई है। पूरे गांव में खोजबीन शुरू हुई। रिश्तेदारों और दोस्तों से संपर्क किया गया, लेकिन कहीं से कोई सूचना नहीं मिली। 13 अगस्त की सुबह गांव सिंघानी के पास एक खेत में चरवाहों को एक महिला का शव दिखाई दिया। सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। शव देखकर सभी दंग रह गए, क्योंकि यह मनीषा का ही था। गले पर गहरा घाव था, चेहरे पर चोट के निशान थे और शरीर पर खून सूखा हुआ था। परिवार के लोग वहां पहुंचे तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। गांव में मातम छा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पहले ही दिन हत्या की पुष्टि की। रिपोर्ट में कहा गया कि गले पर 29 मिलीमीटर का गहरा घाव है, जो तेजधार हथियार से किया गया है। यह घाव किसी इंसान द्वारा दिए गए वार जैसा लग रहा था। इसके अलावा शरीर पर चोटों के निशान थे, जिससे संकेत मिला कि मनीषा ने संघर्ष किया होगा। पुलिस ने इसे हत्या का मामला मानते हुए जांच शुरू की, लेकिन परिवार और ग्रामीणों का आरोप था कि पुलिस ढीला ढाला रवैया अपना रही है। परिवार ने शव लेने से इनकार कर दिया और धरने पर बैठ गया। उनकी मांग थी कि केस की सीबीआई जांच हो, दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और लापरवाह पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। धीरे धीरे यह विरोध प्रदर्शन बढ़ता गया। छात्र संगठन और महिला समूह भी सड़क पर उतर आए। भिवानी और आसपास के जिलों में जगह जगह धरना और जाम लगे। मनीषा को न्याय दो के नारे गूंजने लगे। मामला गंभीर होता देख सरकार हरकत में आई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तत्कालीन भिवानी एसपी को हटा दिया। संबंधित थाने के एसएचओ सहित 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए। इसके बावजूद जनता का गुस्सा शांत नहीं हुआ। 16 से 18 अगस्त के बीच हालात और तनावपूर्ण हो गए। बड़ी संख्या में छात्र और ग्रामीण सड़क पर उतर आए। भिवानी की प्रमुख सड़कें जाम हो गईं। धरने के दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मनीषा के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और फिर हत्या। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। इस बीच दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। इसे रोहतक पीजीआई में किया गया। इस रिपोर्ट ने पूरे मामले को और उलझा दिया। इसमें कहा गया कि मनीषा के पेट में कीटनाशक पाया गया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि उसने जहर खाया हो सकता है। रिपोर्ट में यौन शोषण की पुष्टि नहीं हुई। शरीर पर मिले कुछ निशानों को डॉक्टरों ने जंगली जानवरों द्वारा काटे जाने के कारण बताया। यह रिपोर्ट सामने आते ही ग्रामीण और ज्यादा आक्रोशित हो गए। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन मनीषा की हत्या को आत्महत्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। परिवार का कहना था कि उनकी बेटी मानसिक रूप से बेहद मजबूत थी, उसने कभी भी आत्महत्या का रास्ता नहीं चुना होता। उनके अनुसार यह साफ साफ हत्या है और इसमें प्रभावशाली लोगों का हाथ है। विरोध और ज्यादा बढ़ा तो प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। भिवानी और चरखी दादरी जिलों में 19 अगस्त से 48 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट, एसएमएस और डोंगल सेवाएं रोक दी गईं। केवल वॉइस कॉल की अनुमति थी। सरकार ने यह कदम अफवाहें और गलत सूचनाओं को रोकने के लिए उठाया, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। 20 अगस्त को मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मनीषा हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी। यह खबर सुनकर परिवार और ग्रामीणों को थोड़ी राहत मिली। उनकी एक बड़ी मांग पूरी हो गई थी। इसी बीच शव को 9 दिन तक गांव में रखा गया, क्योंकि परिवार अंतिम संस्कार करने से मना कर रहा था। उनका कहना था कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। अंततः 21 अगस्त को दिल्ली एम्स में तीसरा पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद शव गांव लाया गया। हजारों लोग अंतिम यात्रा में शामिल हुए। छोटे भाई ने चिता को मुखाग्नि दी। गांव का माहौल बेहद गमगीन था। अंतिम संस्कार के समय पिता ने कहा कि अब उनकी सभी मांगें पूरी हो चुकी हैं, इसलिए वे बेटी को विदा कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी राजनीतिक दल को उनकी बेटी की मौत का राजनीतिक फायदा नहीं उठाना चाहिए। इस मामले ने पूरे हरियाणा और देश का ध्यान खींचा। छात्र संगठनों से लेकर महिला अधिकार कार्यकर्ताओं तक सभी ने इसे न्याय और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा बताया। विपक्षी दलों ने सरकार पर हमला बोला कि वह मामले को दबाना चाह रही है। मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि विपक्ष इसे राजनीति का रंग दे रहा है, जबकि सरकार ने दोषियों और लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की है।